आज की वीडियो का टॉपिक है कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं अपने चैनल पर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाता हूँ और मैंने अब तक शायद 50 वीडियो डाली है और उसमें से कुछ होंगी 20, 25, 30 वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। वो वीडियो शिट बनी है पूरी की पूरी, मैं जानता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी लर्निंग पे था, बिल्कुल सीख रहा था बोलना कैसे। अब तो थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं आता था। और अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मैं अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का 14 रह चुका हूँ। पहले मैं चैट टैग को तब से देख रहा हूँ जब से वो शुरू में आया था, जब उसके लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स थे, तब से मैं चैट टैग को देख रहा हूँ और तब से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली। अब तो तुम देखो उसके कितने शायद 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। शेरिंगो टोन को भी जब वो शुरू में आया तब मैंने देखना शुरू कर दिया था, तो मैं बहुत पहले से उस चीज़ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह में पूरा एंड तक एक्सप्लेन करूँगा, अपना पूरा का पूरा तुम्हें ओपिनियन दूंगा, अपनी लर्निंग तुम्हें बताऊंगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, और तुम्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। सबसे पहला आता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट किन लोगों के लिए। देखो, तुम्हें देखना होगा कि तुम लाइफ में कहाँ हो, तुम किस तरीके के बंदे हो। अगर तुम ऐसे बंदे हो लाइक गेमिंग कंटेंट देखता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, उसे मुठ मारने की लत लगी हुई है गंदी वाली, ऐसा नहीं, वो नहीं कह रहा कि जो महीने में एक आधी बार मार रहे हैं, जिसको लत लगी हुई है, जो बहन जो हर दिन 1 या 2 बार लगा हुआ है, वो यूट्यूबर बीस्ट जैसा कंटेंट देखता है, कैरी मिनाटी को देखता है, कभी कभी संदीप माहेश्वरी को देख लेता है कि सोचता है उसकी लाइफ बदल जाएगी। अगर तुम इस तरीके के बंदे हो जो कि मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नीचे स्टैंड कर रहे हैं मेरे ओपिनियन में, तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम माइनस लेवल पे, बिल्कुल माइनस पे हो तुम, तो तुम्हें किसी तरीके से लेवल 0 या फिर 1 पे आना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट आई थिंक है, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूर करो। तुम मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, फैब करो। तो अगर तुम इनके बाद करने वाली चीज़ें करोगे, जिनके बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन अगर तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ही 3 साल से पड़े हुए घर में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम्हें कोई मम्मी कुछ कह दे तुम्हें नींद आने लग जाती है, तुमसे एक पुशअप नहीं लगता, इस तरीके के बंदे तो करो भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम्हारे लिए है ये चीज़। क्योंकि तुम बिल्कुल ही गटर में हो, तुम्हें अभी किस तरीके से सरफेस पे तो आना पड़ेगा। तो अगर तुम इस कैटेगरी में रिलाई करते हो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज फॉर यू। अब बात करते हैं किस बंदे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए, और या फिर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए। देखो, अगर तुम इस तरीके का बंदा हो जिसको कोई भी लाइक बुरी हैबिट नहीं है, दारू सिगरेट बीड़ी किसी तरीके की बुरी हैबिट नहीं है ना, उसको मतलब महीने में 1 बारी मुठ मार लेता है, बस इतना है, 1 या 2 बारी मुठ मार लेता है, उसका दिमाग ठीक है, मतलब जो गेमिंग का कंटेंट होता है ये नहीं देखता, उसे गेम खेलने की आदत नहीं है, मतलब जो नॉर्मली जो बंदों बुरी आदत होती है उसको नहीं है, वो उसकी लाइफ ठीक चल रही है, वो वर्कआउट कर लेता है, उसकी फिजिक भी ठीक ठाक है, ना मोटा है ना पतला, बस ठीक है। तो अगर तुम डीप डाउन घुसना सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो वो चीज़ ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो चीज़ ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी इस समय तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने में, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ठीक है, बस इतना कर लो कि जिम चले जाओ, दैट्स फकिंग। बाकी तुम कुछ भी करो, तुम चाहे बीडी भी हो, तुम, वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा, पर ये बात है, तुम अगर तुम्हारी लाइफ में 10 चीज़ें तुम दिन ही अच्छी कर रहे हो और एक आधी बेकार चीज़ कर भी ले रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम कर सकते हो। एक आधी बुरी आदत चल जाती है, अनलेस अंटिल वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि तुम हर रोज़ ही दारू पी रहे हो, ये गलत है। तुमने महीने में 30 दिन होता है, तुम 29 दिन अच्छे काम किए, मतलब तुमने अपनी फाइनेंस पे ध्यान दिया, तुम्हारी फिजिक पे ध्यान दिया, तुमने सब चीज़ों पे ध्यान दिया, और तुम एक दिन तुमने दारू पी ली, तुमने सिगरेट पी ली, तुमने कुछ गलत काम कर लिया, कोई बात नहीं, चलेगा वो चीज़। सेल्फ इम्प्रूवमेंट उन्हीं बंदों के लिए जो रोज़ ही गंदे काम कर रहे हैं, जो रोज़ ही गंद पड़ा हुआ उनके जीवन में, उन बंदों के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम्हारे जीवन में ज़्यादा गंद नहीं पड़ा हुआ है, कभी कभी तुम गंद मार लेते हो, कभी कभी तुम उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हो, तो तुम मत करो भाई, तुम ऑलरेडी ठीक हो। अब तुम परफेक्ट होकर क्या ही करोगे। अगर तुम किसी चीज़ में 80% परफेक्ट हो, तो नहीं है जरूरत तुम्हें 100% परफेक्शन मिल जाने की, क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्शन किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट नहीं करती, समझो इस बात को। मैंने दोनों ग्रुप के लिए बता दिया कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी है, जो सेकंड जो ग्रुप है, जो कि जिसकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर लो, जैसे मेडिटेशन ऐड कर लो, 10 मिनट कर लो, तुम्हारा क्या जा रहा है। मेडिटेशन पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेडिटेशन ही मैंने करी है काफ़ी लंबे टाइम तक, अब नहीं करता, लेकिन बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने तुम्हें इतना बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस बंदे के लिए है, किस बंदे के लिए नहीं है।
अगली वीडियो में मिलूंगा तुमसे अब, तब तक के लिए पीस।